नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बागपत क्षेत्र के किसानों के लिए सहकारिता विभाग ने नई बहुउद्देशीय सरकारी समितियों का गठन किया। इससे किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़े कार्यों में न केवल आसानी होगी बल्कि उन्हें सहकारी योजनाओं का लाभ भी सीधे और बेहतर ढंग से मिलेगा। गांव बिजवाड़ा निवासी हरबीर ने सहकारी समिति बी पैक्स बिजवाड़ा के लिए 1 बीघा जमीन दान की। जमीन दान करवाने में रिटायर्ड BSF जवान ओमपाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत बिजवाड़ा के पास समिति के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में किसानों की सुविधा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया गया। अब दान की गई जमीन का बैनामा भी कर दिया गया है। पहले केवल बिनौली सहकारी समिति बी पैक्स ही क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करती थी, जिसके अंतर्गत कुल 27 गांव आते थे। अब नई व्यवस्था के तहत बिनौली समिति पर केवल 10 गांव रह गए हैं। किसानों की बढ़ती संख्या और सुविधा को देखते हुए 3 नई समितियों का गठन किया गया। बिजवाड़ा, मवी कला और बामनौली। इसमें बिजवाड़ा समिति के अधीन 7 गांव, मवी कला समिति के अधीन 7 गांव और बानमौली समिति के अधीन 3 गांव शामिल किए। बिनौली सहकारी समिति बी पैक्स के सचिव संजय कुमार ने जानकारी दी। शासन से बजट पारित होने के बाद नई समितियों का संचालन औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई सहकारी समितियों के गठन से किसानों को खाद, बीज, कृषि ऋण और अन्य सुविधाएं नजदीक ही उपलब्ध हो सकेंगी। ग्रामीणों और किसानों का मानना है कि इस कदम से खेतीबाड़ी में आने वाली कई समस्याओं का समाधान होगा। अब किसानों को सहकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। नई समितियों के माध्यम से किसानों का समय और पैसा दोनों बचेंगे और क्षेत्र में कृषि विकास को गति मिलेगी। मैं संजय MD बी पैक्स बिनौली। सर, बिनौली ब्लॉक में कितनी समिति बनी रियासत में? बिनौली समिति से न्याय पंचायत के हिसाब से इसमें से 3 समिति और नवगठित हुई। इसमें बामनौली, बिजवाड़ा, मवी कला 3 समिति नवगठित हुई। कुल मिलाकर 4 समिति होगी। बिजवाड़ा में तो काफ़ी समय से जो है सोसाइटी की जगह देने में संघर्ष चल रहा है। हाँ, बिजवाड़े में काफ़ी दिनों से चलता रहा भाई, मैं दे रहा ज़मीन। और फिर मेरे बाद में मेरा चार्ज उठ गया, दूसरा MD आ गया भाई। उसके बाद में जानकारी में ज़्यादा रहा नहीं, पर जैसे पता लगा तो किसी ने हमें बताया कि कल साथ प्रस्ताव हमका बना हो गया। किसकी ज़मीन बताया जा रहा? ज़मीन भी जिसने दी वो 5 बीघे बहुत है। हाँ, हरबीर सिंह का सुना जी नाम हमने तो। हाँ, 5 बीघे ज़मीन है और वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े किसान हैं, क्या ज़मीन नहीं दे पाए? नहीं, ज़मीन दे नहीं पाए जब ही वहाँ होया। नहीं, तो प्रस्ताव पक्का हो गया तो समिति बनी जाएगी। अगर प्रस्ताव ज़मीन दे दी गई तो फिर तो देखो न्याय पंचायत है। और जैसे कितने समय में इसका गोदाम तैयार हो जाएगा? बजट आने के बाद, जब भी बजट आ जाएगा उसके बाद जो है इन समिति पर कार्य चालू हो जाएगा। अब बजट देखो कब तक आवे। तो जैसा हमारी बिनौली जो है समिति थी, इस पर काफ़ी बोझ था, तो है गाँव बट के इस पर। अब कितने गांव रहेंगे इस पर? बिनौली पर 10 गांव रहेंगे जी। पहले कितने गांव थे? 27 गांव थे जी। तो काफ़ी 17 गांव इससे जो है अलग हो गए। 3 गांव बामनौली में चले गए, 7 बिजवाड़े में चले गए, 7 मऊकला में चले गए। अब तो जो बिजवाड़ा जो समिति है उस पर क्या गाँव लगेंगे? उस पर 7 गांव लगेंगे जी। कहाँ लगे? कौन सा गाँव? फजलपुर, तेड़ा, तितरोदा, नंगड़ा पोइस, बिजवाड़ा, मक्कर। नाम है आपका? मेरा नाम हरबीर सिंह है जी, बिजवाड़ा से। हरबीर सिंह, आपकी 5 बीघे ज़मीन थी और गांव की सोसाइटी के लिए आपने दान किया, क्या कहना? का मकसद ये है कि गांव के विकास के लिए गांव में सोसाइटी आ जाए। सोसाइटी आने का यहाँ जो है कि ना कोई बात नहीं रही थी, उसके बावजूद मैं ये कदम उठाया। 5 बीघे ज़मीन से मैं 1 बीघा ज़मीन समिति का नाम दान की है। उस क्या और ज़मीन देने के लिए कोई तैयार नहीं था? गांव में 6 महीने से प्रस्ताव आया है जी, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। गांव समाज की कोई ज़मीन नहीं मिली। कोई भी जो है ना, बड़े बड़े काश्तकार हैं, सिर्फ मैं 5 बीघे का काश्तकार हूँ। 5 बीघे काश्तकार होते हुए मैं गांव के हित के लिए, गांव समाज के हित के लिए मैंने इसमें 1 बीघा ज़मीन गांव के समाज के हित के लिए दान की है। गांव का कितना सहयोग मिला? गांव वालों ने सहयोग, सभी दोनों पार्टियों का सहयोग रहा है। इसमें मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सभी का एहसान मानता हूँ कि सभी ने सहयोग किया है और सभी के सहयोग से ये ज़मीन मैं दान की है। आपने ये कदम पहल उठाई है
गांव में बिजली घर आया था, वो भी इस गांव से निकल गया। आपने जो है गांव के हित में, किसानों के हित में समझते हैं ये ज़मीन आपने इतनी छोटी सी ज़मीन मतलब अपनी ज़मीन दी। उसमें भी गांव के में जो ज़मीन थी उसका भी बेनाम हो गया था, और उस बेनामे में मैं गवाह हूँ। उसके लिए ज़मीन कम बता दी गई, और ज़मीन कम होने के कारण वो स्थगित पड़ा है आज तक। आपका नाम? मेरा नाम ओमपाल सिंह, बीएसएफ से रिटायर, बीएसएफ से एएसआई रैंक पर रिटायर हुआ। 30 साल फौज में देश की सेवा की है। अच्छा ये बताइए, मैं पिछले 6 महीने से गांव में देख रहा था। सोसाइटी गांव में आई हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ गांव में प्रधान के पास कोई सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं थी। उसकी वजह से देखते हुए फिर सोसाइटी गांव से बाहर चली जाएगी, तो भाई हरबीर की ज़मीन दिलाई गई। मेरी ज़मीन दूर थी, वो सर्वे में पास नहीं होती थी, गांव के नज़दीक चाहिए थी उनको, तो गांव में भाई हरबीर की ज़मीन दिलाई गई। ये भाई एग्री हो गया उसके लिए ज़मीन देने के लिए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बड़े बड़े किसान हैं, क्या उस गरीब की 5 बीघे ज़मीन मतलब सोसाइटी कराई, क्या बड़े लोग उन्हें कोई ज़मीन उपलब्ध नहीं कर सके? देखो उनकी तो वे जाने, लेकिन किसी ने नहीं चर्चा की, ने किसी ने प्रस्ताव रखा था कि हम ज़मीन दे देंगे। ये सभी देखते हुए फिर हमने रखा कि ज़मीन हम दे देंगे। भाई हरबीर सिंह ने तैयार हो गया था कि हम ज़मीन देंगे। तो इस गांव वालों को क्या कहना चाहते हैं? हम गाँव वालों को चाहते हैं सबके सहयोग से सोसाइटी गांव में आ रही है, इसके लिए सभी गांव का धन्यवाद है। अच्छी बात है, गांव की सोसाइटी गांव में रुक जाएगी, सभी को फ़ायदा होगा। सभी को सहयोग देना चाहिए। सभी को सहयोग देना चाहिए। मैं तो फौजी आदमी हूँ, देश की सेवा की, गांव की सेवा जितनी में से हो सके उतनी सेवा 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। कितने प्रधान उत्तर लिए जा लिए, किसी ने जो है गांव में कितनी चीज़ आए, बिजली घर आए, कोई अस्पताल आए, कितनी चीज़ आई, 132 का बिजली घर भी आया, गांव में किसी ने नहीं चाहिए। आपने यह पहल कैसे सोच ली? नहीं सोची तो उन्होंने भी करने की होगी, वे भी नहीं सोचा होगा हम जब करेंगे, लेकिन शायद किसी कारणवश नहीं कर पाए, वे नहीं हो पाया। हो सके शायद ये सब मेरी किस्मत में हो, मुझे करना है। हाँ जितने हाँ करूँगा, जितना मेरे से सक्षम होगा उतना काम, उससे भी ज़्यादा काम करूँगा। नहीं, क्या इस पट्टी में ऊंचे बोआ नहीं थे जो इस गरीब की जमीन? नहीं है, गांव में सब तरह के बोआ है, अच्छे भी है, बड़े, लेकिन उसके लिए दिल भी बड़ा चाहिए, जो सबके पास नहीं होता। पैसा सबके पास हो सकता है, ज़मीन सबके पास हो सकती है, लेकिन दिल सबके पास नहीं मिलता है। तो आपने गांव में सोसाइटी दान करा दी, सोसाइटी मंजूर हो गई, तो गांव को जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ना इसमें? नहीं, गांव बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, सभी सहयोग है, सभी खुश है, हाँ कोई नाराज़ नहीं है, सभी खुश हैं।